नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शबाब। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आज खेसारी के जुबान पर वो बात आ ही गई जो बात अखिलेश यादव के लिए हम आपको बता रहे थे। हम आपको बता रहे थे ना कि खेसारी चुनाव क्यों लड़े या खेसारी टिकट क्यों लिए, क्यों खेसारी चुनावी मैदान में उतर गए और उनको किसने मनाया? अखिलेश यादव ने। हमने आपको सबसे पहले इस बात को बताया था। तो ये बात आज खेसारी ने मंच से जाहिर कर दी, मंच से बता दी। यह बात इसलिए भी जरूरी है कि कम से कम जो दिल के रिश्ते हैं वो बने रहें, बेहतर होते रहें। खैर, पहले खेसारी ने क्या कहा अखिलेश यादव के लिए, जरा ये सुनिए। गार्जियन स्वरूप अखिलेश भैया ने मेरे से कई बार बोले कि चुनाव लड़ते काहे नहीं हो, आ जाओ। मैं बोला कि भैया मैं राजनीति में नहीं आना चाहता, कोई बात नहीं, आप करो, जहां हो खुश रहो। लेकिन मुझे क्या पता था कि हमको यह करना पड़ेगा। तो सुना आपने खेसारी ने अखिलेश यादव के लिए किस तरीके का मामला किया और कहा। खेसारी छपरा में जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, साधारण वेशभूषा, साधारण शैली, कोई वो बहुत मंझे हुए, बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन तो है नहीं, साधारण से अभिनेता हैं जो साधारण से नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खेसारी का जो अंदाज है, जो उनका काम करने का तौर तरीका है, वो उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बना रहा है। और देखिए, वजह आपको बताऊं, मनोज तिवारी एक बार आए और गए, दोबारा कहीं पर प्रचार के लिए उन्हें बुलाया नहीं गया। भोजपुरी के बड़े स्टार रवि किशन एक बार आए और गए, दोबारा कोई पूछ नहीं रहा है कि कोई कह रहा हो कि रवि किशन को हमारे यहां भेज दो। निरहुआ भी एक बार आए, बेतुकी बेढंगी बातें कह के वापस चले गए, कोई दोबारा पूछ नहीं रहा है कि कहां हो। पवन सिंह तो कहीं प्रचार कर ही नहीं रहे। तो इन चार नेताओं को, जिन्हें आप भोजपुरी का सुपरस्टार कहते थे या कहते हैं, इनका अपना क्या राजनीतिक वजूद है, क्या राजनीतिक कद है बीजेपी में, एनडीए में, इस बातों से पता चलता है। खेसारी आसानी के साथ उपलब्ध होने वाले, आसानी के साथ लोगों की जरूरतों पर पहुंचने वाले नेता बन रहे हैं। उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर कोई कुछ भी पेश करे। एक बात उन्होंने मंदिर को लेकर कही थी, अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर के उन्होंने कहा कि आपने मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अस्पताल भूत नहीं जरूरी है। इन बातों को जो गोदी मीडिया के लोग हैं वो किस लाइन में लेके गए कि खेसारी मंदिर के खिलाफ है, वो मंदिर बनने से जो है वो नाखुश है। उन्होंने कहा मंदिर की जरूरत नहीं। ये बातें आप कुछ भी लिख दीजिए, बता दीजिए, और इसीलिए चुनावों में अब गोदी मीडिया का बहुत स्टैंडर्ड खत्म होता जा रहा है। लोग बहुत पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए आप देखिए, बहुत सारे जगहों पर बड़े बड़े चैनलों के बड़े बड़े एंकरों को भगा दिया जा रहा है और खदेड़ दिया जा रहा है। इस तरीके की बातों को कहने और करने से मना किया जा रहा है। यानी कि मतलब ये है कि अब लोग इन तमाम चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं। गोदी मीडिया के उस पैटर्न को अब लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया। इसीलिए सब लोग अब सोशल मीडिया के ही प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आने लगे हैं, बड़े बड़े गोदी मीडिया के चैनल के लोग। तो कहने का जो मामला है वो ये है कि खेसारी अपनी इसी आसान शैली के लिए लोगों के बीच उपलब्ध हैं और अखिलेश यादव का वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अखिलेश यादव को धन्यवाद दे रहे हैं, बनता भी है। और टिकट क्यों उनका हुआ ये हमने आपको बताया था। एक बात अभी से और बता देता हूं कि खेसारी की पत्नी उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव लड़ेंगी, ये भी आप लिख लीजिए। इसके लिए अखिलेश यादव आप जो खेसारी हैं उनसे बात कर चुके हैं। कहां से लड़ेंगी ये भी आपको बहुत जल्दी बता दूंगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।